दोस्तों आईपीएल 2027 और इंडियन क्रिकेट को लेकर इस वक्त 5 ऐसी खबरें निकल के आ रही है जिसको सुनकर सच में आपके होश उड़ जाएंगे। जहां भाइयों मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे से ऐसी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है जो अगर सच में सच हो गई ना तो आईपीएल का पूरा नक्शा बदल सकती है। और भाई हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि भाई पिछले कुछ दिनों से हम सोशल मीडिया पे ये एक ट्रेड देख रहे हैं कि ये सफल होने वाली है, इसकी ट्रेड चल रही है, इसका लोडिंग चल रहा है, बहुत कुछ। लेकिन भाई अब रिपोर्ट आ गई है जिसके मुताबिक अब ये ट्रेड पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो गई है। इसीलिए भाई आज की इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इसी एक वीडियो में मैं आपको आज की क्रिकेट जगत की 5 ऐसी धमाकेदार खबर बता दूंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। और यार सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इस वीडियो की लेंथ भी ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट की होगी, इसीलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक कंप्लीट जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की हमारी सबसे पहली और सबसे ढांसू अपडेट के साथ, जिसे सुनकर राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के फैंस के दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। क्योंकि यार पिछले कुछ दिनों से पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी बात पक रही थी जिसे कोई नहीं जानता था। जहां भाइयों एक रिपोर्ट आई थी जिसमें रोहित जुगलान का मानना था कि हार्दिक पांड्या राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड हो सकते हैं और उनके बदले में यशस्वी जायसवाल मुंबई इंडियंस में आ सकते हैं। और भाई एक बार आप खुद ही सोच के देखिए कि अगर ये ट्रेड पॉसिबल हो जाती तो ये आईपीएल का सबसे बड़ा धमाका होता, जहां इस ट्रेड के सफल होने के बाद मुंबई इंडियंस को एक तगड़ा ओपनर मिल जाता और राजस्थान रॉयल्स को एक तगड़ा फिनिशर और एक अच्छा कैप्टन मिल जाता। लेकिन दोस्तों अभी एक बहुत ही तगड़ी न्यूज आ रही है जिसके मुताबिक ये ट्रेड पूरी तरह से कैंसिल हो चुकी है। हाँ भाई, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेड ऑफिशियली अब ऑफ हो चुकी है। और भाई इस पे बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होगा कि ये ट्रेड क्यों पॉसिबल नहीं हुई, क्यों ये ट्रेड कैंसिल हो गई है। तो भाई अगर ये ट्रेड नहीं हुई है ना तो इसका सिर्फ एक ही सिंपल सा रीजन हो सकता है कि इस ट्रेड से या तो एमआई नहीं खुश थी या तो आरआर नहीं खुश थी। वैसे भाइयों अगर आपको ऐसी इनसाइडर खबर सबसे पहले जाननी है ना तो अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि भाई मैं सबसे पहले वहीं पे सारी अपडेट्स बताता हूँ। इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स अभी खोलिए और लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमारी दूसरी बड़ी अपडेट की, जो सीधा निकल के आ रही है डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स यानी हमारी केकेआर से। जहाँ भाइयों हर्षित राणा इस समय जिस हिसाब से बॉलिंग करा रहे हैं ना, जिस हिसाब से उनका अग्रेशन है, एटीट्यूड है, उनके पीछे सारी फ्रेंचाइजीज पागल हो चुकी है। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आईपीएल की कई सारी टीम्स पर्दे के पीछे केकेआर से ये भी कह रही थी कि आप ये डील हमसे कर लीजिए और इसके बदले में आप हमारे चाहे जो खिलाड़ी ले सकते हैं। लेकिन यार केकेआर मैनेजमेंट ने इस डील को करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। यानी भाई केकेआर हर्षित राणा को किसी भी हाल में ट्रेड डील में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, इनका ट्रेड बिल्कुल भी नहीं होगा। तो भाइयों अगर आप केकेआर के फैन हो ना तो एकदम सुकून की सांस लो और अपने दिमाग को रिलैक्स करो। तो दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी बड़ी अपडेट की तरफ, जो सीधा निकल के आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप से। जहां यार इस वक्त दो बहुत बड़ी खबर सीएसके से रिलेटेड आ रही है, जिसमें एक खबर तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यार ये बात हम सब जानते हैं कि सीएसके की टीम इस समय अपना नया हेड कोच ढूंढ रही है। और भाई इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर भी वायरल हो रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि यॉन मॉर्गन सीएसके के अगले हेड कोच भी बन सकते हैं। और भाई यॉन मॉर्गन का दिमाग कैसा है इस पे कोई बात नहीं कर सकता, इस पे कोई शक है ही नहीं। लेकिन यार फिर भी अभी कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी सोर्सेस से रिपोर्ट निकल के आ रही है कि यॉन मॉर्गन 2027 के लिए सीएसके के हेड कोच नहीं बनेंगे। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके नाम के ऊपर सीएसके मैनेजमेंट कोई विचार तक नहीं कर रही। यानी भाई अब ये क्लियर हो गया है कि ये यॉन मॉर्गन का नाम अब 2027 में सीएसके का हेड कोच के रेस में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों अगर आप क्रिकेट के सच्चे फैन हो ना और सारी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हो तो अभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लो, क्योंकि यार मैं सच कह रहा हूँ, मैं सारी अपडेट वहीं पे सबसे पहले बताता हूँ। इसीलिए अभी तुरंत जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो और उसमें जो लिंक दी गई है टेलीग्राम की उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लो। तो दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं हमारी चौथी और बड़ी अपडेट पर, जहां भाई रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर जो कि अजीत अगरकर हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट अब पूरी तरह से खिंच चुका है। खिंचने का भाई मतलब एक्सटेंड हो चुका है और 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए यही टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर रहेंगे। यानी भाई जो भी लोग अजीत अगरकर से नफरत करते हैं ना उनको इनको 2-3 साल और झेलना पड़ेगा। तो भाइयों अब चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की सबसे आखिरी और सबसे बड़ी अपडेट पर, जो सीधा निकल के आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स से। जहां यार बहुत सारे सीएसके के फैंस ये सवाल पूछ रहे थे कि यॉन मॉर्गन अगर सीएसके के कोच नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। तो भाइयों ये सवाल जब सीएसके मैनेजमेंट ने देखी ना तो वो बिल्कुल भी चुप नहीं रही और सीधा जवाब दे दी इसका। जहां दोस्तों अंदर की खबर ये आ रही है कि सीएसके मैनेजमेंट 2 फॉरेन कोच को ऑलरेडी स्पॉट
स्पॉटलाइट कर चुकी है, जिनके नाम फिलहाल तो अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन अब इनसे बातचीत भी हो चुकी है और इनमें से एक नाम फाइनल होने वाला है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है आपको क्या है? इन दोनों में से किसी एक का नाम बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है। जहां भाइयों कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते तक या फिर सितंबर के पहले हफ्ते तक सीएसके अपना नया हेड कोच का अनाउंसमेंट कर देगी। यानी दोस्तों सिर्फ कुछ ही दिनों के बाद सीएसके के फैंस के लिए खुशखबरी ही खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि जैसे ही आपका हेड कोच अनाउंस होगा वैसे ही आपकी टीम ट्रेड डील में इन्वॉल्व हो जाएगी और वैसे ही आपकी टीम तगड़े तगड़े प्लेयर्स का ट्रेड भी करेगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी 5 सबसे धमाकेदार क्रिकेट अपडेट्स। वैसे इन अपडेट्स में से आपको सबसे धमाके वाली अपडेट्स कौन सी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कल फिर मिल पाए शाम 6:30 बजे।